हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपका पंजाबी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैंने आपकी एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है। और उसमें क्या है बच्चों, 6th 7th की जो बुक है कंप्लीट है, और 8th की बुक है उसके भी क्या है 14-15 लेसन हमारे कंप्लीट है। उसके साथ साथ बच्चों आपका टीजीटी का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है डिटेल वाइज हमने वो भी कवर कर दिया है। अब क्या हम आज करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो टीजीटी का। ठीक है बच्चों, इसके कुछ जो क्वेश्चन है हम उन्हें डिटेल वाइज सोल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या आया हुआ है। देखो तो बच्चों, इसका 91 है, आंध्र प्रदेश विच केहड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके जो टीजीटी का है, मतलब जो आपकी 7th क्लास की बुक है उसमें से है। तो उसमें क्या है बच्चों, तेलुगु। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु। उसमें 2-4 लैंग्वेज के बारे में दिया, जो केरल में जैसे कौन सी लैंग्वेज है, और तेलुगु पंजाब में कौन सी लैंग्वेज है, इन चीजों के बारे में है। तो आप क्या है साथ के साथ उन चीजों को बार बार मैं बोलती हूँ अंडरलाइन करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से एज इट आते हैं। ठीक है, इसका 92 क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक साहब जी दी सुपत्नी, मतलब उनकी पत्नी और पुत्रा देना। तो आपको पता है उनकी पत्नी का क्या नाम था, सुलखणी देवी जी। ठीक है, देखो पत्नी जी का नाम सुलखणी जी, पुत्रा देना बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीचंद। यही क्वेश्चन आपका मतलब जो 2024 में था, वहां सुपत्नी की जगह क्या था, गुरु नानक देव जी की भैन का नाम असी। ठीक है, तो मतलब वही है, पुत्रा दे नाम तो सेम थे, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीचंद। और उनकी मतलब भैन का नाम क्या था, बेबे नानकी। यहाँ उनकी पत्नी का नाम सुलखणी जी। ठीक है, आगे देखो, इसका पत्नी का नाम तिरुपता, वो तो माता का नाम था खीवी जी, तो दूसरे गुरु जी की पत्नी थी सुलखणी जी। पुत्रा देना बाबा और मोहनदास, यहाँ इनके मतलब बेटों के नाम में गलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुलखणी जी उन्होंने पत्नी का नाम, पुत्रा दे नाम बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीचंद, जो दो उनके बेटे थे। जरग दे मेले बारे कहड़ा कथन ठीक नहीं है। यहाँ बच्चों आपसे पूछा हुआ स्पेशली ठीक नहीं है। जब भी आपका ऑप्शन मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होता है नहीं वाला, तो आप 4 ऑप्शनों को ध्यान से रीड करके फिर उनका जवाब लगाओ, क्योंकि जो चारों हैं वो मिलते जुलते से आंसर हैं, उनमें से कोई एक चीज है जो मतलब नहीं था। यह एक टोबे, ठीक है, टोबे द्वारे लगता है, हमें पता है। जो जरग का मेला है एक मतलब तालाब के पास लगता है जहां से मिट्टी निकालते हैं लोग। इस बीच खोतियां दी बड़ी, हाँ इसमें क्या है, शीतला माता का जो वाहन खोता उसकी बहुत मानता, पूजा की जाए। ये भाद्रो दे महीने पहले मंगलवार नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये शीतला, ये भी ठीक है क्योंकि ये शीतला माता का मेला होता है जो जरग दा मेला है। तो बाकी 3 ऑप्शन आपके ठीक है। यह टोबे द्वारे लगता है, इस बीच खोतियां दी बड़ी कदर की जाती है, और यह शीतला देवी नू पत्याउण लई, मतलब उनकी मानता को देखने के लिए ये होता है। ठीक है, यह भाद्रो महीने दे मतलब दूसरे पहले मंगलवार नू नहीं लगता। ये चीज आपके बुक में है जो एनसीईआरटी की, उसमें से है। अब देखो इसका 94, पंजाबी शब्दकोश अनुसार शब्द किन्नी। ये क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट होता है टीजीटी में या पीजीटी में। जब भी हम क्या है शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा वहां क्या है, जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के होते ना 8 टाइप, तो इसी तरह पंजाबी में भी क्या है शब्दां दे 8 किस्म होंगी है। नाव, पड़नाव, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक। ठीक है, ये योजक, तो वही है। ये शब्दां दे किन्ने किस्म होंगे बच्चों, 8। ठीक है, 8 देखो 8 होंगे ने। 10 तो क्या पता आपको मात्राएं हैं, मतलब लगा है। काव्य रूप वाले अखान की चोन करो, काव्य रूप वाले अखान। ठीक है, इसमें बोला है मतलब ऐसा नीचे दिए 4 ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मतलब कविता जैसे मतलब उनकी राइम मतलब तुक मिलाकर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो, कंधा दे विकन हुंदे हन, ये तो क्या है एक वार्तक में से है, जैसे हम कोई लेख वगैरह होता है या स्टोरी टाइप में। एना तिलों विच तेल नहीं है। ठीक है, ये भी वार्तक है। एक हथ नाल ताड़ी नहीं बजदी, ये भी है। अपना निंगर पराया टिंगर, देखो क्या है इनके शब्द जोड़ मिल रहे हैं ना, निंगर टिंगर। निंगर टिंगर मतलब क्या है, कविता के रूप में ये अखान पूछी गई है, तो ये क्या होता है काव्य रूप वाला। ठीक है, ऊपर वाला क्या पता तीनों है, तो ये क्या है वार्तक जैसा है मतलब। ठीक है, कोई बात पूछी गई है एक वार्तक में। और अपना निंगर पराया टिंगर, इसमें काव्य कैसे, क्योंकि निंगर और टिंगर की जो मतलब राइम है, लय है, सुर है, उसे मिलाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है काव्य रूप में है। इससे अगला है 90, ऊड़ा एड़ा ते इड़ी नाल लगन वाली मात्राओं की नहीं, इन्होंने सीधा नहीं पूछा मतलब पंजाबी में कितनी लगा मात्रा है। आपको पता है जो ये ऊड़ा एड़ा और ईड़ी क्या है बच्चों, स्वरवाहक है। ठीक है, पंजाबी के स्वरवाहक है। इन्हीं से क्या है
मतलब पंजाबी की जो 10 मात्राएं सिहारी बिहारी औंकड़ दलैंकड़ ला दुला होड़ा कनोड़ा वो बनी हुई है। तो क्या है ये स्वर वाहक है, इन्हें स्वर वाहक भी बोलते हैं। अगले एग्जाम में शायद आपको आ जाए पंजाबी के स्वर वाहक कहड़े हैं अखर। तो आपको याद रखना ऊड़ा एड़ा ते ईडी क्या है पंजाबी के स्वर वाहक हैं। तो इनकी कितनी मात्रा लगती है, तो 10 ही है बच्चों, ठीक है। जो 10 मात्रा है, जो लगा है, मात्राओं को पंजाबी में क्या बोलते हैं, लगा। तो ये 10 लगा है जो कहां से बनी है, ऊड़ा एड़ा और ईडी से बनी है, ठीक है। अब है लगा अखर या लगा अखर बारे कहड़ा कथन, ठीक है। लगा अखर बच्चे कहड़े हैं जो मतलब लगा दे नाल लगकर अपना मीनिंग सार्थक करते हैं। जैसे क्या है अदक, बिंदी और क्या है टिप्पी, ठीक है। ये क्या है लगा अखर। पंजाबी में कितने लगा अखर है, 3 है। तो इनके बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है, मतलब इनकोरेक्ट है। तो आपको ध्यान से देखना, अखरां दे पैरां विच, ये अखरां के पैरों में नहीं पैंदे, अखरां के पैर में तो रै और है, ठीक है, रारा और हा है। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਉਹ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗ ਲੱਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मतलब जहां क्या है लग लगी होए, ठीक है। आपको याद देखो लग लग क्या है मात्रावां सिहारी बिहारी औंकड़ दलैंकड़, ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲੱਗਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾ ਅੱਖਰ चिन्ह मात्रा तो लिपि चिन्ह नहीं है। यह गुरमुखी दे ਉਹ 3 लिपि चिन्ह जो लग मात्र दे पिछों लगते हैं। ये देखो ये रहा, ये इसका ऑप्शन, ठीक है। जिन्हां दी वरतों लग लगे अखरां नाल कीती जांदी है, ठीक है। इसके क्या है जो वो चिन्ह है जो क्या है लग मात्र तो पिछों लगते हैं। ये ऑप्शन आपका ठीक है और यही एजिट आपका 2024 में भी आया था। 3 लिपि चिन्ह है जो लगा अखर नाल लगते हैं। योजक, योजक आपको पता है बच्चों क्या होते हैं, मतलब जो जोड़ते हैं, मतलब योजक का मतलब है जोड़ना, ठीक है। योजक का क्या मतलब होता है, जोड़ना। जो एक वाक विच आए शब्दां नूं जां नावां पड़नावां नूं जां वाकां नूं या वाकांशां नूं आपस विच जोड़न दा काम करदे हन, उहनां नूं योजक कहंदे ने। जैसे अते के, उसने कहा कि मैं घर जा रहा, राम अते शाम, ठीक है। ये क्या है योजक है। वह शब्द जो 2 शब्दां उपवाकां वाकां ते नूं एक दूजे नाल जोड़न जां तोड़न, तोड़न का नहीं जोड़न का, वह शब्द जो 2 शब्दां वाकांशां उपवाकां जां वाकां नूं एक दूजे नाल जोड़ते हैं, ठीक है। ये ठीक देखो, वह शब्द जो बोलने वाले की भावनात्मक मनोस्थिति, वो तो क्या है भावनात्मक नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। ये नहीं है। वह शब्द जो वाक विच आए ना पड़ाव शब्दों के पीछे लग के वाक नूं पूरा कर दे, नहीं, ये भी गलत है। पहला कदम विच दर्ज बाल लोकगीत सुंदर मुंदरिए विच सुंदर मुंदरिए का की अर्थ है, ठीक है। आपकी जो 6th क्लास की बुक है उसमें से पीछे से 2-3 आपके लेसन दिए हुए हैं, आपको उनको भी ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है जैसे सुंदर मुंदरी आपको पता ही है पंजाब में क्या है लोहड़ी पे गाया जाना एक लोकगीत भी है। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा हो, दुल्ले भट्टी वाला हो, दुल्ले ने धी व्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, ठीक है। तो सुंदर मुंदरिए कौन थी बच्चों, सुंदर मुंदरिए क्या थी, 2 लड़कियों के नाम है जिसका दुल्ले भट्टी वाले ने उनकी शादी की थी। क्योंकि उस टाइम क्या है मुगलों का राज था, उनसे बचाकर जंगलों में इन पर मुगलों की बुरी नजर थी, इनको बचाकर इनकी शादी की थी। मध्य युग विच एक पंजाबी लोक नायक का ना है, लोक नायक का ना नहीं, अकबर ते दुल्ले दे समय हुई 2 येरा। जो उस टाइम क्या है अकबर का राज था, मुगलों का राज था और दुल्ले भट्टी वाले ने क्या है इनकी शादी करवाई थी। सुंदर मुंदरिए नाम दिया 2 गरीब प्योदा ना है, उनके प्योदा का नाम नहीं, लड़कियों का नाम है। मुंदरिए दा ना दी मुटियार बहुत सुंदर सी, ठीक है। आपको याद रखना अकबर अते दुल्ले दे समय हुई 2 कुड़ियां दे नाम है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका 100th क्वेश्चन है, वह कहड़ा मुद्दा या विषय है जो राजा राजकरेंद्र विच पेश नहीं होया, आपको ध्यान रखना नहीं होया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक तोता मैना है जो आपसी बातचीत के द्वारा एक राज्य में क्या क्या कमी है उनको पेश किया गया है। इसमें लिखा है जो उन्होंने बातें पेश नहीं की है, इस लेसन में क्या नहीं है। नाकश मतलब जो नकारा प्रशासन ऊपर व्यंग है, ठीक है। राज प्रबंध विच कमियां होने कारण लोगों का दुख दर्दां नूं उभारना है, ठीक है। ये भी तोता और मैना का आपसी प्यार, ये गलत है। तोता और मैना की आपसी वार्तालाप आपसी बातचीत के द्वारा जो ये मतलब पेश की गई है पर उनके प्यार का बात नहीं है। राजे ने उसने जिम्मेवारी का एहसास कराना, ये भी ठीक है। तो आपको याद रखना तोता और मैना क्या है इसके मेन कैरेक्टर है पर उनके प्यार की कोई कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो इसका 101 एक प्रतिभाशाली अध्यापक लिए वार्तक शिक्षा दी प्रक्रिया दी चंगी शुरुआत ਲਈ ਕਿਹੜਾ पक्ष, ठीक है, ठीक है। मतलब एक मतलब टीचर है वो पंजाबी में उसको वार्तक मतलब सिखाने बच्चों को कोई कहानी कांगी वगैरह सिखानी है। तो वो मतलब कौन सा है अध्यापक, उसके लिए कौन सा जरूरी चीज है, मतलब उसको
क्या कैसे पेश करेगा, मतलब टीचिंग से। अध्यापक दा शारीरिक रचना नहीं, अध्यापक दा रूप रंग नहीं, विद्यार्थियों दे पूर्व ज्ञान दा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश पैडागोजी हो, हिंदी या पंजाबी पैडागोजी, इसमें आप सिर्फ ये वार्तक वगैरह तो ऐसे लिखा है, इसमें सिर्फ ये पूछा है। मतलब एक टीचर है, जब भी वो मतलब क्लास में कुछ भी बच्चों को टीच करने जाता है तो सबसे पहले क्या देखेगा वो, मतलब किस बेस पर बच्चों को पढ़ाएगा। तो आप सभी को पता है जो बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है, जो पहले से बच्चों को किसी चीज की नॉलेज होती है, टीचर उसी से रिलेट कर कर उन्हें आगे पढ़ाता है, ठीक है। तो क्या है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, मतलब जो पहले वाला ज्ञान है उसको उससे रिलेट कर कर उन चीजों को वो करेगा, ठीक है। अब देखो, स्वामी विवेकानंद ने राम किशन हंस मिशन की स्थापना कदों की थी। तो बच्चों ये क्या है, 1897 मई 1897 की बात है। और ठीक है, ये आगे आपके लेसन में आएगा। और इस मिशन का क्या क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था बच्चों को नहीं, मतलब जो इंडियंस हैं उनको शारीरिक मानसिक रूप से मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त बनाना, ठीक है, उनकी मानसिक विकास करना, ठीक है। मई 1997 ये रहा। विच उद्देश्य मनुख दी शारीरिक मानसिक ते आत्मिक उन्नति, मतलब सर्वपक्षी विकास, जिसमें क्या उनका शारीरिक मानसिक और आत्मिक भी है, ठीक है। ये था मई, आपको ध्यान रखना 1897 की बात है, ठीक है। अलग अलग डेट दी हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, अगला जो है आगे के इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्या है, अभी बच्चों आपके पास टाइम है तो मेरी कोशिश है जो आपके ये PYQ है साथ के साथ मैं करवाते जाऊं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।